वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओली बोर्ड का सीजीएल का जो लाइव टेस्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली आप इसमें अप्रोच देखना कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। और अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि आंसर चेक करने आते हैं। भाई अप्रोच देखो, वो इम्पोर्टेंट है ना कि आंसर, क्योंकि एग्जाम में आपको अप्रोच काम आएगा, कोई आंसर काम नहीं आएगा, वो कोई नहीं बताएगा। और दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे आपको जिस प्रकार की भी गाइडेंस चाहिए तो वहाँ जुड़ जाओ, वहाँ इंपॉर्टेंट है। वहाँ मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि क्या करना है आपको, कैसे जीएस में स्कोर बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हिंदी करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैथ से सॉल्व करने वाला हूँ। थोड़ा नॉइज होगा, उसको मैनेज करना। जिसमें बेसिकली बोल रखा है, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपये है। अधिकारियों की संख्या लिपिकों की संख्या से 2 गुना है और कर्मचारियों का कुल संख्या 120 है। तो मुझे बेसिकली लिपिकों की औसत वेतन बताना है, इनका बताना है। देखो ये तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन मेरे को और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। एवरेज दे रखा है, किसी एक का देता तो मैं बना भी सकता था। तो ये इसका यही होगा कि तय नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पीकू और पिंकी की चाल 88 किलोमीटर प्रति आवर 110 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि पीको और पिंकी एक वृत्ताकार पर्क के इर्द गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं तो वृत्ताकार पर्क का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः पिंकी और पीकू द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार पर्क की त्रिज्या 140 मीटर है। इसका मतलब अगर मैं रेडियस 7 मानता, ठीक है, तो इसका कितना गुना है, 20 गुना है। तो जब रेडियस 7 होता है तो 2 पाई आर कितना होता है, 44। तो उसका भी 20 गुना। ये आ गया मेरा क्या, डिस्टेंस। अब मेरे को स्पीड लगाना है। ये 88, इसको चेंज करूँगा क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में है। जब चेंज करूँगा तो इंटू 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 44 दूनी। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, तो 32 है, 32 है, 36, ये दोनों में से है। फिर ऐसे ही करना पड़ेगा सेम को। ये डिस्टेंस आ गया, इसकी स्पीड कितनी आ गई, 110, 5/18, ये किया, ये बन गया। मेरे को ये सॉल्व करना है। 11 चौको 44, यहाँ भी 9 का मल्टीपल, तो 36 36, ये 12 14, ये नहीं हो रहा, तो ये हो रहा, ये हो रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉस स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 90 अपॉन 10 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री। ये सॉल्व करना है। अब मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको कॉस 35 में चेंज करूँगा तो ये कट जाएगा, और ये इसको कॉट में चेंज करूँगा, कॉट 31 10 31 क्या बन जाएगा, 1। तो नीचे तो 1 बन रहा है। और बेसिकली ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 90। अगर मैं इसको साइन में ही चेंज करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 बनेगा, है ना, ये बनेगा। इसको भी साइन में रखूँ तो इसको भी साइन बनाना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा बेसिकली इसका होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बनेगा, साइन की 4 इंटू साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन की पावर 4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस ये साइन की पावर 4 और ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो एक हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक आम विक्रेता अल्फांजो आम को एक निश्चित कीमत पर बेचकर 30% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रति अल्फांजो आम पर 2 रुपये अधिक शुल्क लगाता है तो 50% लाभ कमाएगा। आम की वास्तविक कीमत कितनी है। देखो बेसिकली कितना, 2 रुपये बढ़ाने पर 20% का फायदा हो रहा है। मुझे 100% की वैल्यू बतानी है, तो 10 रुपये आ जाएगा, 2 का 5 गुना। एक प्रिज्म और पिरामिड में क्रमशः एक वर्गाकार आधार एक समबाहु त्रिभुज का आधार होता है। वर्गाकार आधार की भुजा त्रिभुजाकार आधार की भुजा समान है। यदि प्रिज्म और पिरामिड की ऊंचाई समान है तो उसके आयतन का अनुपात बताना। देखो बेसिकली हाइट सेम है तो हाइट पे तो रहा नहीं, अब मुझे बेसिकली बेस पे रहा। तो क्या होता है, किसी भी
मतलब प्रिज्म या पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो हाइट से तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रिज्म का बेस कितना है, एक वर्ग है, वर्ग को मैं मान लिया ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो 1/3, इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, √3/4, और इसको भी ए मानना पड़ेगा क्योंकि सेम ही है ना। ये इससे कट गया, इससे कटेगा तो ये √3, तो 4√3/1 ये आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2x - 4y इंटू 4x² प्लस 8xy प्लस 16y² इक्वल टू 4ax³ - by³। तो मुझे इसका फंक्शन की वैल्यू बताना है। मेरे को x, देखो ये क्या बनना है, क्यूब वाला फॉर्मूला बनना है, तो ये क्या बन जाएगा, 8x³ - 4 का क्यूब 64y³, ये बन गया। बट मुझे बनाना क्या है, 4a, मतलब 4 कॉमन लेना है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे x³ होना चाहिए, तो 8 कॉमन लूँगा, 8 कॉमन लूँगा तो x³ - 8y³, ये बन गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस b, यानी 8 माइनस a इंटू b, 8 दूनी 16, ये सॉल्व करना है, 8 दूनी 10 -6। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है एक त्रिभुज ए पर समकोण है जिसमें ए बी इक्वल टू 20, बी सी इक्वल टू 25, सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो अगर ए पे समकोण है, बी सी दे रखा है लॉन्ग साइड, तो यानी बी सी की वैल्यू दे रखी है ये 25, सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और इसकी वैल्यू 20। मेरे को बताना क्या है, कॉस ए प्लस कॉट ए, कॉस ए तो कितना हो जाएगा 20/25, यानी 5 से काटा तो 4/5 प्लस कॉट ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 15/20, यानी 3/5, सॉरी 3/4, 5 से काटा तो 4 चौके 16 और 15 कितना हो गया 27/20, दो ऑप्शन है। अब मेरे को निकालना क्या है, साइन ए इंटू टेन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/25, इसका मतलब हो गया 4/5 इंटू 20/15, यानी 4/3, तो 16/15, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या हो गया, पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए को 30 सेकंड के लिए खोला जाता है, फिर पाइप बी को 3 मिनट के लिए खोला जाता है। शेष टैंक को भरने में सी द्वारा लिया गया समय, अगर मैं एलसीएम 40 मान लेता हूँ तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, बी की कितनी आ जाएगी 8, और सी की कितनी आ जाएगी 5। ए को 30 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहा है तो 30 सेकंड में 5 यूनिट भर लेगा। फिर बी को 3 मिनट के लिए, तो 8 तक 24, ये कितना हो गया 29, बचा कितना 11, इसको 5 की एफिशिएंसी से भराना है, तो ये कितना 2 घंटे 1/5 यानी 12 सेकेंड, सॉरी 12 मतलब 2 मिनट, मिनट में है ना, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बर्तन में 680 लीटर दूध है, बर्तन में 40% तरल बाहर निकाला जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार अतिरिक्त की जाती है। मिश्रण में दूध की नई मात्रा बताओ। देखो बेसिकली कितना था, स्टार्टिंग में 680 मिल्क था, और मिल्क ही बताना है। 40% क्या होता है 2/5, 2/5 में से 2 निकल गया यानी 3/5, ये दूध होगा, और ये प्रक्रिया 2 बार मतलब टोटल 3 बार, तो ये कितना हो गया 680 इंटू 27/125, ये सॉल्व करना है मेरे को। पहली बात तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल, 8 1 9 ये है, 6 4 10 11 19 27 ये भी है, और 6 3 9 ये नहीं है, 6 3 9 ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए। अब मेरे को सॉल्व करना, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ 5 का क्यूब यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 1000 बनेगा, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, नीचे बनेगा 100, तो मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो तो लास्ट अंक से मैं कर सकता हूँ, हाँ 8 7 56, 6 8 6 48, लास्ट में 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी सी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, अकेले बी समान काम को 96 दिन में कर सकता है। यदि सी की दक्षता बी की दक्षता से 80% अधिक है तो ए द्वारा काम करने में लिया गया समय बताना। ये 24 हो गया, ये 96 एलसीएम लिया तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 4, और बी की कितनी आ गई 1,
तो ए और सी की बचेगी कितनी, 3। बोल रहा है सी की दक्षता बी की दक्षता से 80% अधिक है, यानी 1.8। तो ये कौन कितना बचेगा, 1.2। ये सॉल्व करना। तो 12×8 = 96, यानी 80 दिन। करते हैं नेक्स्ट। 2500 की धनराशि को 6 महीने के लिए 40% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार दिया जाता है, तो तिमाही रूप से संयोजित होती है। तो 6 महीने बाद ब्याज बताना है। तिमाही यानी 2 बार लगाना पड़ेगा। 12% का रेट कितना है, 40, मतलब 12 महीने का 40%। मुझे तिमाही लगानी है, यानी 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 मंथ का कितना आ जाएगा, 10%। 10% का 2 साल के लिए क्या होता है, 21%। यानी 2500 का मेरे को बेसिकली 21% निकालना है। 5 लास्ट में 2 ऑप्शन है, और 25 दूनी 50, 600 के करीब तो जाएगा नहीं। ये आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एम एन केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ये क्या है, ये हो गया, ये ओ हो गया, और ये एम हो गया, ये एन हो गया। पी क्यू जीवा इस प्रकार है कि पी क्यू वृत्त पर पी क्यू, यानी यहाँ पे पी क्यू, एम ओ पी ये बेसिकली कितना दे रखा है, 48, और एन ओ क्यू ये कितना दे रखा है, 32। अब मुझे यदि एम क्यू और पी एन एक दूसरे को आर पे प्रतिच्छेद करते हैं, एन क्यू और पी एन आर पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो एन आर क्यू बेसिकली ये बताना है। क्या कर सकता हूँ, ये देखो ये 48 है, एक सेंटर पे बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 24। उसी प्रकार ये 32 सेंटर में बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 16। बेसिकली ये क्या बन गया, ऐसे बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी सी डी में y = 3z/2, तो कोण z का मान बताना है। बेसिकली देखो 360 होना चाहिए, ये कितना हो गया, 200, बचा कितना, 160। 160 कौन सा, ये 3z/2 + z, ये सॉल्व करना है। ये कितना हो गया, 5z/2, यानी 32 दूनी 64। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ट्राइंगल एबीसी में बी और सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, जबकि बी और सी के बाह्य कोण समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। यदि ए = 60 डिग्री दे रखा है, तो मुझे बी सी डी ई, बेसिकली देखो यही बताना है। एंगल बाइसेक्टर है, तो कितना हो जाएगा, 90 + 60 का आधा, यानी 30, 120 आ जाएगा। ये एक ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2.3 × 4.4, इसमें क्या है, नीचे देखता हूँ तो ये 2.3 का होल स्क्वायर है, +2 × AB प्लस ये 1.7 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये नीचे बनेगा। ऊपर क्या बनेगा, अगर ऊपर तो अगर यहाँ से 2.3 कॉमन लेता हूँ तो कितना बन जाएगा, 4.4 + 3.6 यानी 8, प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1.7 इंटू ये कितना बन जाएगा, 4, ये भी 8 बन जाएगा। समझ में आ गया। जब 8 कॉमन हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 8, नीचे ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 3 × 1 = 4, तो 2 आना चाहिए, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8 वर्ष पूर्व ए की आयु 4 वर्ष बाद बी की आयु के समान थी। 8 वर्ष पूर्व ए की आयु 4 वर्ष बाद बी की आयु के समान थी। यदि 8 वर्ष बाद बी की आयु 36 वर्ष होगी, तो ए की वर्तमान आयु बताना। देखो अभी करंट में कितना हो जाएगा, 28। अब बोल रखा है 4 वर्ष बाद बी की आयु कितना हो गया, 32। 8 वर्ष पूर्व ए की आयु की थी, तो अभी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक लॉजिकली था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। DI स्किप करते हैं, इसको करते हैं। वृत्त की परिधि 286 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब मेरे को रेडियस निकालना है, फिर वर्ग का परिमाप बताना है। अगर 44 रहता है तो रेडियस कितना होता है, 7। तो 44 का कितना गुना है, ये 286। 11 से काटा तो 2, 26, ये 4, यानी 13/2 इंटू 7, क्योंकि 7 44 रहता है, तो ये आ जाएगा मेरा रेडियस।
और मुझे परिमाप बताने यानी 4a यानी 4 से ये करना है। तो कितना हो गया 14 और 13 का मल्टीप्लाई 182, लास्ट में 2 भी देख सकते हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि 10 और 32 का तृतीय अनुपाती ये है, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, तो ये हो जाएगा 102.4। 1, 6 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्यों है, यानी इसका 6 गुना तो इसका भी 6 गुना यानी 72। तो मुझे क्या बताना है P/2 ये प्लस क्यू बताना है, ये बताना है। ये कितना हो जाएगा 51.2 प्लस 72। लास्ट में 2 देखूंगा, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ट्राइंगल ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार है। एक ट्राइंगल बना दिया ABC, B बिंदु इस प्रकार है, B मान लो यहाँ रखता हूँ। ADC इक्वल टू BAC, ये एंगल के बराबर है, सॉरी BAC इसके बराबर। CA इक्वल टू 15 दे रखा है, CD इक्वल टू 9 दे रखा है, तो CB की वैल्यू बतानी है। देखो इन दोनों में ये ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में कॉमन एंगल ये हो जाएगा। अब मुझे देखना है जो कॉमन नहीं था, ये कॉमन नहीं था तो इसके सामने 9 है, और जो कॉमन नहीं था इसके सामने 15 है, यानी 3:5 में चल रहा है। अब देखो मेरे को निकालना है ये कॉमन वाला एंगल, मतलब ये निकालना है, तो इसके कॉमन में 15 है, 3 की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सॉल्व करना है, अब मेरे को ये सॉल्व करना है। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 13/5, और ये हो जाएगा 13, 15/13, और ये 2, 15/13, और ये 2, 5, 6 आ जाएगा, और इसको मैं चेंज करूँगा तो 4/5। कुछ तो गलत हो गया। 5 दूनी 10, 3, 13/5 स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। प्रत्येक वर्ष एक वस्तु की मूल्य में 10% की कमी होती है। यदि इसे 3 वर्ष पहले x रुपए में खरीदा गया था तो इसका वर्तमान मूल्य 24,786 है, तो x का मान बताना है। 10% की कमी यानी 10 से 9 यानी 729, 3 बार दे रखा है ना। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24, 7, 8, 6, मुझे इसकी बतानी है। अब देखो ये एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, 3 जीरो तो आएंगे, 3 जीरो सभी में, लेकिन लास्ट में 6 है, यानी 9 के मल्टीपल 9 चौको 36, लास्ट में 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, हाँ एक ही ऑप्शन। करते हैं नेक्स्ट। डिवाइड स्किप करते हैं। ए एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ ए और बी कार करते हैं तो 10 सही 4/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समान कार को पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय, देखो ये 18 दिन में किया, ये कितना हो गया 50, 54/5, एलसीएम 54 आ गया, तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो बी की कितनी आ गई 2 आ गए, तो 27 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13,200 में सोफा बेचने पर अनुज को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सोफा किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, मेरे को 130% की वैल्यू बतानी है। 0 से 0 गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 8 की वैल्यू ये। मैं एक चीज देख रहा हूँ ये 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होगा। 9 2 11, 5 ये नहीं हो रहा, 9 3 ये भी नहीं हो रहा, 6 ये हो रहा है, 4 5 ये भी नहीं हो रहा, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जीके सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो हुमायूं नहीं लिखा, तो पहला ही गलत है। अकबर नामा अब्दुल फजल सही है। जहांगीर व नामा जहांगीर ने लिखा था। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इश्यूज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इसका आंसर तो मेरे को पता नहीं है, पर एक चीज़ मैं लॉजिक लगा सकता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो करेगा नहीं, HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये भी प्राइवेट, ये 2 ऑप्शन कट जाए, बचे दोनों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए,
करते हैं यही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रैम्प्स आर एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ विच मिनरल्स। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन, क्रैम्प क्यों होते हैं? ये पोटेशियम जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तब उसकी वजह से होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। समुद्र पहरेदार, पहरेदार का मतलब ये क्या कर रहा था? मतलब ये वेसल है किस चीज़ के लिए? तो बहुत सारे लोग इसको पेट्रोल वेसल कहते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेट्रोल लगा देंगे क्योंकि पहरेदार समझ के। बट ये क्या है कि इट इज़ स्पेशलाइज्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, बेसिकली इसके लिए बनाया गया था। लोनार लेक डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड आर एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। बेसिकली ये बताना लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रेट का डिडक्शन, आई थिंक इसका डिसइन्फ्लेशन, मतलब रेट स्लोली बढ़ना। डिफ्लेशन, रिडक्शन यही होना चाहिए, डिफ्लेशन लगाते हैं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन मतलब तो काफ़ी तेज इन्फ्लेशन। The branches of tall trees look like a roof over the other plant in the forest. This is called ground umbrella canopy कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Where is the अरुण जेटली स्टेडियम लोकेटेड? ये न्यू दिल्ली पे। For the first time in history, which Islamic country has officially entered in the Miss Universe pageant 2024? ये है सऊदी अरेबिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे वुमेन को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इसके बेसिस पे बना है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल आइसोमानिया आर्मी स्टोरीज? राचेल बिपिन रावत, रचना बिष्ट रावत। ये रचना होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Who among the following was the first Indian woman president of INC? सरोजनी नायडू ये दे रखा, एनी बेसेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which of the following हड़प्पा civilization site is not located in India? लोथल भी इंडिया में है, चनहुद्र नहीं है, ये सिंध में है पाकिस्तान में, धोलावीरा भी भारत में है, बनवाली भी यहीं पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन मार्च 2024 द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड सक्षम ऐप to facilitate easier voting for who among the following? ये किसके लिए? पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसरो वाज फॉर्म इन विच ऑफ फॉलोइंग ईयर? 1969। पढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रॉफीज कप्स इज नॉट एसोसिएट विथ गेम्स ऑफ बैडमिंटन? बैडमिंटन से नहीं है। देखो थॉमस है, ओवर। थॉमस अगर मेन के लिए है तो ओवर वुमेन के लिए, ठीक है। डेविस ये टेनिस के लिए, नारंग भी बैडमिंटन के लिए, डेविस नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुएज कैनाल इज विच कंट्री लोकेटेड? तो ये है इजिप्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पावो इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ क्रिस्टस। ये टाइगर तो होगा नहीं, लोटस भी नहीं होगा। फ्रॉग या पीकॉक? देखो पावो पीकॉक होना चाहिए। सॉरी यही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन 31 अक्टूबर ऑफ द कॉमेमोरेट ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग पर्सनालिटी? ये किसका है? बी आर अम्बेडकर नहीं, भगत सिंह ये भी नहीं, चंद्रशेखर आजाद ये भी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिचुएटेड? ये है गुरुग्राम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ खरीफ क्रॉप्स? बाजरा है, मेज भी है, कॉटन भी है, बट बार्ले जो है ये रबी क्रॉप्स है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चालू करवाना है। अरेंज द फॉलोइंग्स। ट्रीटी ऑफ बेसिन ये 1802 में हुआ था। बाजीराव सेकेंड एंड ब्रिटिश, तो ये तो 1802 में हुआ था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885।
और फर्स्ट एंग्लो सिख वार ये हुआ था 1845 या 46 के समथिंग हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ था 1764, और इसमें इसके बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुआ था। ठीक है, तो हमें ये क्रोनोलॉजिकल में बताना है, तो सबसे पहले तो यही होगा 1764, फिर उसके बाद 1802 पहला। बढ़ते नेक्स्ट। श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन केरला, उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु में है। बढ़ते नेक्स्ट। Recently, who has assumed the charge as the Principal Director General of Press Information Bureau? ये दिनकर गुप्ता, राधा विनोद, राजू, रावी सिन्हा, ये श्रेय पाली शरण। पढ़ते हैं नेक्स्ट। Under which conditions a member of parliament can be disqualified if he holds office of profit under government of India? सही है। Is it disqualified by any law? हाँ, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो उसके बाद डिस्क्वालीफाई होगा। इज अनचार्ज इंसॉल्वेंट, आई थिंक इसके तीनों सही होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट आयंस। स्कैप एनर्जी ये नहीं होगा। हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी इसको कहा जाता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखो इसको हटा भी सकते थे, स्कैप को एवोल्यूशन भी, ये दोनों में फंसते, बट ये है आंसर, मतलब ये होना चाहिए। लैटिस होता है इसका, जब 1 मोल एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आयंस, ये हुआ लैटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है PIQ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश में चलते हैं। ओवर टाइम आवर एबिलिटी टू सुपरवाइज द चेंजिंग क्लाइमेट हैज इंक्रीज। इसका मतलब सुपरवाइज का क्या बताना है, सिनोनिम्स। तो ओवरलुक भी नहीं होगा, नेगलेक्ट भी नहीं होगा, मॉनिटर करना सुपरवाइज मतलब। पढ़ते हैं नेक्स्ट। दे कमीशन्ड मी टू राइट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन लैंग्वेज। इसका बेसिकली क्या बताना है, स्पेलिंग एरर बताना है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वन हु अपोज वॉर एंड वायलेंस, पैसिफिस्ट कहते हैं इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या बताना है, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। Fame and wide recognition are driving force behind their relentless ambitions. A publicity hence curbs constant attention, timelessly seeking the spots on their actions or their किसके, they thrive on media coverage। इसका मतलब CD से तो नहीं होगा, CD खत्म, B और A, यहाँ पे their relentless लिखा है, इसका मतलब B से स्टार्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जेंडर इक्वालिटी इंश्योर्स इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से होना चाहिए। और फिर इट प्रमोट्स, सी के बाद ही डी, डी के बाद सी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, और जल्द तुरंत आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देयर आर मेनी माउसेस इन द हाउस। माउस का मेनी है तो माइस होगा, माउस का प्लूरल यानी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राज ओबेड हिज मदर, लेट्स लगाया है तो इसका मतलब शुड लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑर्केस्ट्रा हैड बीन कंटिन्यूअस प्लेइंग फॉर द पास्ट 5 hours, दे नीड अ ब्रेक। ऑर्केस्ट्रा है तो इसके साथ इट लगाना चाहिए यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द स्ट्रीट्स प्रोस्परस सिटीजन्स, इसके साथ हैव लगाना चाहिए, यहाँ पे हैज लगा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल ब्रेड्स, तो इसको बैंकर बोलते हैं ना, बेकार बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैनेजर सेड टू द मैन डू नॉट स्मोक इन द कॉन्फ्रेंस रूम। फॉरवर्ड से बनेगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आएगा, ये कट गया। फॉरवर्ड ऑर्डर भी नहीं होगा, फॉरवर्ड, इन दोनों में से आंसर ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्पेलिंग एरर, इसमें किसका बताना है, ऐसे सीरीज का, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ डबल सी होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, ये होगा ACCE, हाँ यही होगा। करते हैं नेक्स्ट। क्लोज टेस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। फार्मिंग इज अ टाइम ऑनर्ड और एग्रीकल्चर टेक्निक दैट इन मॉडर्न सर्विसेज टू कल्टिवेट क्रॉप ऑन स्टेप्स हैज come into slopes. This method
effectively prevent soil erosion by reducing water runoff and soil loss, thereby conserving precious trash. These trash act as a mini platform, retaining water and nutrients dash for the cultivation of various crops. Even on the step terrace farming also optimize water uses by facilitating irrigation, controlling water flow between levels. Beyond its practical benefits, terrace farming preserves biodiversity and enhances ecological resilience by dash habitat destruction. Additionally, it sustains livelihood in the changing, challenging landscapes, empowering communities to dash region where the conventional farming method would be impractical. Terrace farming is a time-honored agriculture technique in the modern area to crops understood as इसको सीज किया जाता है, ये नहीं होगा, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये भी नहीं होगा, चेंज किया जाता है, इम्प्लॉयड होता है। बढ़ते नेक्स्ट सेकेंड वाले में क्या है, दिस मेथड इफेक्टिवली प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ सॉइल लॉस देयरबाय कंजर्विंग प्रीशियस अरेबल, एरिड नहीं है, सैंड भी नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट प्रैक्टिसिंग सर्फिसिंग एक्सप्लोरिंग अलाउइंग प्रैक्टिसिंग हुआ। बढ़ते नेक्स्ट Beyond its practical benefits, terrace farming preserves biodiversity and enhances ecological resilience by क्या करना है इसको minimizing, relaxing नहीं, minimizing, और ये हो गया empowering communities to thrive. Repulsive, तो इसका एंटोनिम्स बताना है, contemplate, original, corrupt, delightful. बढ़ते हैं next. I have dashed my concerns about the project timeline to the team. तो planned, voiced, arranged, created, voiced. बढ़ते हैं next. We can't overlook the significance of punctuality. इसमें बताना क्या है? अच्छा ऑप्शन, तो ये बताना है, तो can, कान का can भी। बढ़ते हैं next. He knew it was time to let sleeping dogs lie and not bring up old arguments. Old arguments इसका होगा ignore, start a new conflict, discussion or issues, seek resolution. Ignore past conflicts, absolve इसका क्या बताना है, antonyms, तो excuse करना basically. Next, correct sentence active voice, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये एक्टिव होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट. टू जंप फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, टू बी सर्टेन ऑफ विनिंग, टू चैलेंज, टू कम आउट ऑफ वन ट्रबल एंड गेट इनटू बस, टू रिसीव ब्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, ये होना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट. आई हैड एक्सपेक्टेड हर टू कॉन्फेस, कॉन्फेस का क्या बताना है, एंटोनिम्स. एक्नॉलेज सिनो है, नो भी सिनो है, डिनाई करना। अब ये सॉल्व करना है. पोल पी पोल क्यू के उत्तर में है 8 मीटर, ये पी हो गया. पोल एस आर के दक्षिण में 5 मीटर है बेसिकली. टी अब मुझे क्यू से पता चलेगा. पोल आर पोल क्यू के पूर्व में, ठीक है. और आर से मेरे को क्या पता चलेगा, एस आर के दक्षिण में है 5 और टी के पूर्व में, टी के पूर्व में, अच्छा टी के 9 मीटर, ये पूर्व में हो गया. और आर तो बेसिकली क्या बताना है मेरे को, पोल पी और पोल टी के बीच की दूरी, यानी ये कितना हो गया 5, 8 5 13. बढ़ते हैं नेक्स्ट. 11 8 का संबंध 66 से, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2. इसी प्रकार किसका बताना है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51. पढ़ते हैं नेक्स्ट. एफ बी वाई यहाँ 2 अक्षर, एल डी डब्ल्यू 2 अक्षर, एल डी डब्ल्यू स्किप करते हैं, समझ में नहीं आ रहा. इसमें बोल रखा है 6 पुस्तक, अर्थात 6 दे रखा है. पुस्तक 3 और पुस्तक 2 के बीच 3 पुस्तक है.
1 2 3, ये 2 हो गया, 3 हो गया 5, टोटल 6 है ना। पुस्तक 5 पुस्तक 3 के ठीक नीचे है, ये हो गया। और पुस्तक ए को पुस्तक 4 के ठीक नीचे, 4 के ठीक नीचे, और पुस्तक 6 के ठीक ऊपर, यानी ये बनेगा। तो बेसिकली 3 के नीचे 5 ये बनेगा नहीं, फिर ये हो सकता है अगर ऐसा 2 1 2 3, इसके नीचे 5 आ गया, ये 4 ये 1 ये 6। तो हमें बताना क्या है, पुस्तक ए और 5 के बीच में कितना है, 1 2 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिनिमाइज में पहले और चौथे, दूसरे और छठे, तीसरे और आठवें और पांचवें और सातवें को आपस में बदल दिया जाता है तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। MINIMIZE, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। पहले और चौथे तो ये आई हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। और दूसरे और छठे, दूसरा और छठा तो ये आई, ये भी आई, ठीक है। तीसरे और आठवें तो ये ई हो जाएगा, यह एम हो जाएगा। और पांचवें और सातवें ये जेड हो गया, ये एम हो गया। ये चेंज हो गया, ये सेम है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये सेम है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो 2 ही बनेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 27 31 प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 16 प्लस का 4 यानी प्लस का 16 तो 67। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि पी आर का पैटर्नल अंकल है। पी और आर के बीच में माइनस का मतलब है पिता है, तो ये तो खत्म। डिवाइड का मतलब है भाई, ये भी खत्म। और इनटू का मतलब क्या है, बहन है, तो ये भी खत्म। ये देखो माइनस का मतलब है ए बी का पिता, ये इसका पिता हो गया तो फिर ये भाई होना पड़ेगा, तो ये डिवाइड, हाँ ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। गेन को ये लिखा जाता है, शॉर्ट को ये लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है। शॉर्ट 19 15 34 18 52 और 20 72, 72 में 2 का डिवाइड कर दिया 36 आ गया। इसमें भी 7 1 8 9 8 17 31, 31 डिवाइड बाई 2, हाँ सेम चीज़ है। तो 7 1 8 8 और 13 21 5 26 यानी इसका आधा 13। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ डिवाइड होना चाहिए तो डिवाइड तो है नहीं, यहाँ डिवाइड को लूँगा या मल्टीप्लाई को लूँगा तो बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। ये दोनों में से मेरे को देखना है। अगर मैं इन दोनों में से पहला वाला देखता हूँ, दूसरा वाला 162 माइनस ये कितना हो जाएगा 110 और इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस का 32 इक्वल टू 12 पंजे 60, ये 3 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 3 तो बनेगा नहीं बनेगा। ये वाला देखता हूँ 162 प्लस माइनस यानी 110 और फिर माइनस का 32 इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 12 पंजे 60 240, 272 माइनस 32 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 2 से ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज से पंचभुज बनेगा, ये काटा ये काटा, अभी इन दोनों में से अंतर तो ये होना चाहिए ऑप्शन। बढ़ते हैं, अब इसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर पहले ऑप्शन देखूँ तो कितना हो गया 288 प्लस 12 सत्ते माइनस और ये 56
तो 48 इंटू 7 प्लस 96, ये सॉल्व करना है। ये 300, 396, ये कितना हो गया 280 और 56 336, कितना हो गया 60। हाँ, पढ़ते हैं नेक्स्ट। स्किप करते हैं। इसमें बताना है कौन सा आरिफ दर्शाता है ह्यूमन टीचर है, लेकिन होममेकर नहीं है। होममेकर नहीं है, ह्यूमन टीचर है। ये हो जाएगा बर्तन में। बर्तन में जे 10 माइनस 2 माइनस 2 नहीं है, माइनस 2 नहीं है, माइनस 2 माइनस 2 ये है। बर्तन में IEVTW, IE दूसरे में E, एक ही ऑप्शन है TW। हाँ यही होगा। बर्तन में ये करना सॉल्व 110 प्लस ए का, और बी का अर्थ है जुड़ा, सी का अर्थ है घटाओ, और ए का अर्थ है जोड़, और बी का अर्थ है जुड़ा। 44 170, सी का अर्थ है माइनस 84 डिवाइड बी का मान यानी 78 188 माइनस 93। बर्तन में बहुत ही स्टूडेंट आज एक स्टार एक कुछ है स्टार, और हर एक स्टार ठीक है, कुछ स्टूडेंट स्टार है, कुछ स्टार है। करते हैं 12 का 7 का 2 21 का ये 6 गुना 60 गुना, ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना, 1338, मतलब 138 का 0 आ जाएगा। करते हैं ये कहाँ पे है, कहाँ पे सन्निहित नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पहले नंबर में। बढ़ते नेक्स्ट। सभी वीडियो ऑडियो है, सभी ऑडियो नहीं है, कुछ इनर वीडियो है, सभी वीडियो नहीं है, कुछ इनर ऑडियो है, बढ़ते नेक्स्ट। ईट जुड़ा सीमेंट पत्थर असंगत बताना है, तो पत्थर आई थिंक तो नहीं होना चाहिए। इसमें बताना है निम्नलिखित में से शब्दों का शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित करें। तो IL 5 से स्टार्ट होगा, 5 के बाद कौन सा होगा, IL 2, ILU लास्ट में होगा। अब ILU M के बाद I, M के बाद I, फिर M, फिर A, फिर यहाँ, फिर A। तीन या चार में से पहले होगा, 3 या 4 में से पहले होगा। 5 1 ये होना चाहिए, फिर उसके बाद तीनों करना है। ये अपोजिट किया है, ये भी अपोजिट किया है, ये भी अपोजिट ही करेगा, R और Q।
ऑस्टियोलॉजी का संबंध ये है तो उसी प्रकार कॉस्मोलॉजी का संबंध ब्रह्मांड से है, तो बताना है ये होना चाहिए बोन से ऑस्टियोलॉजी। What is the ratio of number of laptops of brand Q sold by C&D together and the number of laptops? C और D द्वारा ब्रांड Q के लैपटॉपों की संख्या मतलब P और D, Q कितना है ये हो गया 560 और A और B द्वारा ए और बी द्वारा ऐसे कितना हो गया 300 400 415 और 5 से काटा तो ये कितना हो जाएगा 112 इसी काटा तो 80 83 ये आना चाहिए, ये आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं पहले। सभी यदि एक साथ सभी स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 67,500 है तो लखनऊ मुंबई पुणे और नोएडा में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या लखनऊ 23, मुंबई 11, पुणे 7 और कौन सा बच गया नोएडा 13, 36 47 54 डिवाइड बाई 4 ये अनुपात आ गया, ये निकालना है तो 27/2 तो 675 उसका 27/2 ये निकालना है मेरे को। पहली बात तो 9 का मल्टीपल तो 5 4 9 ये हो रहा है, 5 4 9 ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब मेरे पास ये है बचा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ 2 ऑप्शन 33 दूनी 75 इंटू 27 ये सॉल्व करना है। लास्ट का 2 अंक देखने को बन जाएगा तो 7 9 35 की 5 80 लाई 3 7 7 49 5 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 25 आएगा तो ये आंसर होगा। अब 71 वाला बचा, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया देखो, बेसिकली कहाँ पे दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 13 जो 15/2 15/13 और ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 13/5 13 से 13 ये भी 6 आ गया 1/4 इंटू 6 इंटू 4/5 तो ये इससे कर लिया, अभी भी आ जाएगा 3.1/2 प्लस 4/5 ये 1.2 और 3.5 4.7 FBY B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W, F प्लस 3 और B से प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 18 यानी R प्लस 1 F करेक्ट उल्टा 1 एक परिवार के 6 सदस्य आशा मीना स्वयं रहना मीना फ्राई अपने किराए की दुकान में काम करते हैं। प्रतिदिन सुबह में सेन और उसके पिता फ्राई की दुकान करते हैं। सेन और उसके पिता दुकान करते थे और उसको जीवन खाते को बनाते सेन और उसका जीवन आशा होता को कमाती है और सेम दिया का संतान है, दिया आशिक का सहोदार है। इसका मतलब ये हो गया, और मीना डेन की पुत्री है, ये ना
तो फ्राई ये अंकल ही होगा। फिटनेस हुआ है और उसके पिता फ्राई, अच्छा फ्राई है बेसिकली कि पिता है मेल। ये क्या अंकल लगेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, 100 अटेम्प्ट हो गया। चलो सबमिट करते हैं, 10 मिनट पहले कर डाला मैंने। देखते हैं क्या होता है। तो ये सबमिट हुए, देखते हैं अपना स्कोर क्या है। 185 आया है, ये मेरा स्कोर रहा। मैथ में 50 आउट ऑफ 50। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो थैंक यू सो मच।